नजर आ रहा है मैम? आएगा तो सही बेटा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों की लकीरें भी ये बता सकती हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा? आपके हाथों की लकीरों के साथ साथ आपके चेहरे के निशान, आपके हाथों के निशान, आपके चेहरे के हाव भाव, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि 2026 आपके लिए कैसा हो सकता है। कई लोगों के चेहरे पर अलग अलग तरह के निशान होते हैं, कई लोगों की हाथों की लकीरें कुछ और कहती हैं और होता उनके साथ कुछ और है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेकर आज इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। 2026 उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है जिनके चेहरे पर जो निशान हम बताएंगे, वो निशान अगर आपके चेहरे पर हैं, अगर ये निशान आपके चेहरे पर हैं, आपकी बॉडी पर हैं, आपके हाथों की लकीरें जो हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में वैसी हैं, तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है 2026। बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आप सभी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं उन्हें सभी लोग जानते हैं। जैसे ही मैं आपकी मुलाकात अभी उनसे कराऊंगी तो आप मुझसे यही कहेंगे कि अरे कंचन, किनसे मुलाकात करा रही हो? ये तो सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई हैं, जहां देखते हैं हमें यही नजर आती हैं और इनकी प्रिडिक्शन इतनी सटीक होती है कि इन्होंने जो आज तक बोला है ना, वो सारी चीजें हमने एक्चुअल में होते हुए देखी हैं। भाई 2025 ही ले लीजिए आप, 2025 में जो कुछ इन्होंने 24 में बोला था वो हमने 2025 में देखा है। तो भाई तैयार हो जाइए, 2026 की बात हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर त्रिशला माँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं बस बहुत अच्छी हूँ मैम, और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसी रहे। मैम, आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, हम बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए हैं, मतलब हर कोई बता रहा है 2026 जो है ये ऐसा जाने वाला है, 2026 जो है ये सूर्य का साल है, ये ऐसा चला जाएगा, मतलब बहुत हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मतलब लोगों के लिए कुछ ऐसा हम लोग कर दें, ऐसा कुछ आपसे मिल जाए कि मतलब लोगों की लाइफ बदल जाए। जैसे हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी राशि ये है तो ये हो जाएगा, मेष राशि वालों के साथ वो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप ये बताइए कि हम जैसे हम चेहरे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे के निशान, हाथों की लकीरें वो भी बताती हैं कि आपके लिए साल कैसा होने वाला है। तो क्या वाकई में चेहरे के निशानों से, हाव भाव से, हाथों की लकीरों से पता लगाया जा सकता है कि साल आपके लिए खतरनाक है? देखिए, अब आप ना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और उससे पहले आप ज्योतिष के विज्ञान को समझिए। ज्योतिष साइंस है, और इस साइंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम दो नेगेटिव केमिकल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लास्ट। ठीक है, तो हमें ना हर चीज को बड़ा देख के ही एक दूसरे के साथ में जोड़ना पड़ता है। क्वांटिटी देखनी पड़ती है। अगर एक बूंद भी किसी की ज्यादा डल गई तो वो भी ब्लास्टिंग का काम करती है। हाँ। ठीक है, दो वायर्स आपस में अगर गलत जुड़ गई तो वो क्या करती है? तुरंत सारी लाइट को बंद कर देती हैं, पूरे घर की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी राशि, आपके ग्रह आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। उनके चिन्ह आपकी बॉडी पर जरूर दिखाई देते हैं। अच्छा। अगर हम ये मान लेते हैं, क्योंकि मैं तो देखिए इस चीज को बहुत कम मानती हूँ, और मैं इस चीज पर ज्यादा बात भी नहीं करती हूँ कि जो है साल की जो हम नंबरिंग निकालते हैं या साल को जब हम नंबर्स के साथ गिनते हैं, तो ये नंबर्स जो होते हैं ये हमारे हिंदू जो है पंचांग के हिसाब से हैं। हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से देखो तो साल अभी है ही नहीं, साल आएगा अप्रैल में। तब आप मुझसे पूछेगा कि ये साल कैसा आएगा। मेरी माँ जिस सवारी पर सवार होकर आएंगी मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी, और मैंने हर साल जो प्रेडिक्शंस दी हैं कि माँ इस सवारी पर आ रही है अब ये होगा, माँ इस सवारी पर आ रही है ऐसा घटेगा, वो चीजें घटी हैं, वो चीजें हुई हैं। तो जब हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से नव वर्ष आएगा तब आप मुझसे पूछिएगा कि मैम नव वर्ष कैसा आएगा, वर्ष का राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि अगला साल कैसा होगा। लेकिन अगर हम बात न्यूमरोलॉजी की करते हैं तो चलिए, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल। तो जब एक चलन ही चल रहा है न्यूमरोलॉजी का, तो हम न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। 2026 को अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है 1 नंबर। 1 नंबर मतलब सूर्य का नंबर। सूर्य मतलब पिता। पिता तुल्य आपके जीवन के वो लोग जो आपके जीवन में पिता की जगह या पिता जैसे कार्य करते हैं। पिता जिनसे, जो हमारे जन्मदाता हैं, जिनसे हमें नया जीवन मिला है। पिता
वो भी होते हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं शासन, अनुशासन, हमारे जीवन में डिसिप्लिन, हमारे जीवन के अंदर हर चीज को सही तरीके से करने की सलाह देते हैं। वो भी पिता तुल्य होते हैं। गुरु को भी हम पिता तुल्य मानते हैं, परमेश्वर को भी हम पिता तुल्य मानते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जो भी पिता रूपी हमारे लोग हैं, उनका संबंध जो है वो सूर्य से कहलाता है। सूर्य पिता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सूर्य हमारे जीवन को रोशनी देते हैं और पिता भी हमें जीवन रूपी रोशनी देते हैं। पिता नहीं होंगे तो हमें ये जीवन नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा तो जीवन की रोशनी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है। आत्मा जो है वो अंधेरों में भटकती रहेगी, उस आत्मा को काया नहीं मिलेगी, और काया नहीं मिलेगी तो उस आत्मा को जो है पूरी जिंदगी अपनी एक योनि से दूसरी योनि में ही घूमने का कार्य मिलता रहेगा। तो पिता तुल्य जो हमारे जीवन का तत्व है वो सूर्य है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर 2026 में नंबर 1 आ रहा है, ठीक, पहले तो देखिए कंचन, मैं आपको खुद ही अपनी बातों को विद्रोह करके बोल रही हूँ, तो इसलिए जो भी ऑडियंस है वो खुद फैसला करे उनको किन चीजों को मानना है, किन चीजों को नहीं मानना है। बिल्कुल। मैं अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से चलूं तो ये मेरा साल अभी चालू नहीं हो रहा, मैं इसे अपना न्यू ईयर नहीं एक्सेप्ट करूंगी अगर मेरी बात आप माने तो। दूसरा, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो हमारी साल की जो गणना होती है कि आने वाला साल हमारा कैसा होगा, तो वो इस तरह से होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 22 अक्टूबर 1994। 1994। तो 22 अक्टूबर यानी कि आपका 4 और 1 5, और 2026 को अगर हम लगाएं तो वो भी आ रहा है 1। तो आपके लिए 22 अक्टूबर 2026 से जो साल चालू होता है वो है 6 नंबर। ओके। शुक्र का नंबर। अब आप मेरी कुछ प्रेडिक्शंस लिख लीजिए और आप मुझे 2026 के बाद, यानी कि नहीं 2027 के बाद आप मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगी जी। और आप मुझे बताएंगी कि हाँ माँ, आपने मुझे जो बताया वो बिल्कुल ठीक रहा। ठीक है। 2026 अक्टूबर के बाद से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। सबसे पहला परिवर्तन ये आएगा कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ेगा जिससे आपका अटूट रिश्ता बनेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो आपका सोलमेट हो सकता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो आपके जीवन को एक नया रूप, एक नया आकार देने आएगा। 2026 से 2027 का जो समय आपकी जिंदगी का आएगा वो आपके जीवन में वृद्धि का आएगा, तरक्की का आएगा, लेकिन आपको अनगिनत तरह की फिजिकल प्रॉब्लम से इस समय गुजरना पड़ेगा। आप रातों को अक्सर डर के उठ जाया करेंगी। अच्छा। आपको सपनों में बहुत अजीबोगरीब चीजें दिखाई देंगी। आपके सपने की जो दुनिया है वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, और अगर आपने अपनी इन एनर्जीज को चैनलाइज कर लिया कंचन, तो आप ये पाएंगी कि इस समय में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाएगी। आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन यकायक आपका जो है ना, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आपका मन, आपका अंदर का जो आपका इनर कॉन्शियस है, जो आपके अंदर की आत्मिक आपकी भावना है, वो इस इंडस्ट्री से हटकर आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देंगी। आपको अपने जीवन को एकांत में रहना पसंद होगा। आप अपने आप को बहुत अलग रास्ते पर चलने के लिए आप तत्पर करेंगी। आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि होगी। आपकी बहुत सारी मांगी हुई, जो आपकी छोटी छोटी मुरादें थी, आपकी छोटी छोटी जो मैन्युफेस्टिंग थी, वो आपको इस 1 साल में पूरी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोअर अब्डोमेन से अपने से परेशान रहेंगी। ओके। अब हम मिलेंगे अक्टूबर 2027 में, और आप मुझे ये बताएंगी कि हाँ आपके साथ ये हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। तो देखिए, अगर मुझसे प्रेडिक्शन की बात करेंगी तो मैं तो प्रेडिक्शन ऐसे करूंगी, ठीक है। हाँ। और चाहे आपका जन्म अगर 31 दिसंबर 2000 जो भी है, जब भी हुआ, तो मैं तो आपका जो साल गिनूंगी वो 31
दिसंबर 2026 से गिनूंगी या 25 से गिनूंगी। तो मेरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूंगी तो मैं तो उस दिन से आपका नया साल मानूंगी, उस दिन से आपकी वर्ष कुंडली बनाऊंगी जो आपका जन्म डेट है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गई दो विभिन्न चीजें। हाँ, बिल्कुल अलग। अब हम इसके अंदर एक तीसरी चीजें ले आते हैं, कहते हैं ना बहाव के साथ बह जाना चाहिए। तो हम इसके अंदर एक नई चीज ले आते हैं, वो ये कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हर साल जो है वो एक नंबर लेकर आता है, 1 जनवरी से एक नया साल शुरू हो जाता है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगी? जब पहली बात यह है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा बात करना ही नहीं चाहती, मैं ट्रस्ट ही नहीं करती उस चीज पर बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन चूंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत सारे परिवर्तन और प्रभाव लेकर आ रहे हैं 2026 में, तो उसके आधार पर मैं आज आपको आपकी बॉडी के कुछ स्पेशल चिन्ह और हस्तरेखा के हिसाब से बताती हूँ कि आपके लिए यह आने वाला एक साल क्या होने वाला है। बिल्कुल, ठीक है। जिन लोगों के माथे बहुत चौड़े हैं, जिनके मस्तिष्क चौड़े हैं, जिनके मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा ऐसे करने पर लकीरें नहीं आती हैं, उन लोगों को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। उन लोगों को अपने घर से दूर जाकर वृद्धि और तरक्की मिल सकती है। उनको जीवन के अंदर नए अवसर प्रदान हो सकते हैं। उनके जीवन के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्म आ सकता है। उन्हें कोई नया ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे वो कुछ बहुत नया सीखें। उनके अंदर यकायक पढ़ाई को लेकर कुछ नया सीखने का मन हो सकता है। ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक रूप में, देखिए मैं ना समय को 2 तरीके से गिनती हूँ। कहते हैं कि बुरा वक्त आता है ना तो अपनों के चेहरे दिख जाते हैं। बिल्कुल। बुरा वक्त आता है तो लोगों की असलियत सामने आ जाती है। नहीं, बुरा वक्त जब आता है ना तो ये आपकी चलनी का काम करता है, ये आपको जीवन के अंदर फिल्टर का काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम नॉर्मल पानी पहले भी पीते थे, बोरिंग से आया हुआ पानी आता था, हमारा जो है वाटर वर्क्स से आया हुआ पानी आता था, और वो हम ऐसे ही नल के नीचे ग्लास लगाते थे और हम पी लेते थे। कुछ जो घरों के अंदर था वहां पे कपड़ा लगा दिया जाता था और कपड़े के नीचे से वो पानी पी लिया जाता था। समय के साथ परिवर्तन हुआ, हमने उसको पानी को फिल्टर करना चालू करा। फिल्टर करके हमने आरओ लगाए। आरओ में भी कितने सारे आरओ आ गए, अलग अलग तरह के आरओ जो हैं अब आने लग गए। अभी जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर चल रहा है वो है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर है ना? हाँ। तो ब्लैक वाटर के भी आजकल जो है मशीन्स आ गई हैं। ठीक है। मिनरल वाटर्स की मशीनें आने लग गई हैं। तो देखिए वाटर को फिल्टर कर करके पीने की बात हो रही है। क्यों? कहते हैं इससे बॉडी की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ती है। इससे हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है हमारी बॉडी की। तो उसी प्रकार से जब ये बुरा वक्त आता है ना तो ये हमारे फिल्टर का काम करता है, आरओ का काम करता है। ये आपको आने वाले वक्त में उन लोगों से बचा रहा होता है जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं, आपके माइंड को, आपके इमोशंस को दिक्कत दे सकते हैं। अच्छे वक्त में कोई आपके साथ बुरा करेगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बुरे वक्त में कोई आपके साथ बुरा करेगा ना तो आप फिर भी उसको ये सोचकर कि वक्त तो मेरा बुरा चल ही रहा है, चलो ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बिल्कुल आप बर्दाश्त कर जाओगे। आपको कोई पहाड़ पे से अगर धक्का देगा तो आपका मरना तय है, लेकिन आपको पहाड़ चढ़ते हुए कोई धक्का देगा तो आपका संभलना तय है। तो ऐसे लोगों के लिए ये साल फिल्टर का काम करेगा। अच्छा, है ना? तो अपने इस फिल्टर को समझने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों को गेम से आउट किया जा रहा है, जो ईश्वर द्वारा आपके से अलग हो रहे हैं, उन्हें अलग हो जाने दीजिए। आप नए रास्ते पे चलिए, आपको नए लोग मिलेंगे और आपके जीवन में इन चीजों का बहुत सकारात्मक प्रभाव आएगा। ये हमारे हाथों की लकीरें। अब देखिए मेरे तो मेहंदी लगी है, थोड़ी सी मजबूरी है, मैं आपको पिक्चर में ये चीज दिखाऊंगी। हमारे हाथों में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं हार्ट लाइन। हाँ, ये वाली होती है। बचपन में ऐसे चांद मिला लेते थे और कहते थे मेरा पति बड़ा खूबसूरत होगा क्योंकि ये चांद बन रहा है तो वो चांद जैसा होगा। बाद में ऐसा हो गया, नहीं नहीं हमारी तो लव मैरिज होगी क्योंकि हमारा तो ये चांद बन रहा है। राइट, यही हुआ। अब देखिए किसी दिन हम विस्तार से एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं इस केवल हार्ट लाइन के ऊपर। करेंगे।